तो दोस्तों भारत फौज ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹2 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है वो आपका 18 फरवरी है। तो याद रखिएगा ₹2 का डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है। चलिए नंबर देखते हैं। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4031 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3475 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4342 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 28 से 29% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 8% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 627 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 3165 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3918 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के ठीक हैं, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अदर एक्सपेंस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी देखें तो अभी कंपनी के खर्चे कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 299 करोड़ के आसपास, पिछले साल 212 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 272 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने में लगभग 29% के आसपास का जंप यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों लगभग 29% बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि और भी ज़्यादा बढ़ जाते थे, लेकिन उसके पीछे का कुछ रीजन है, रीजन देखते हैं। लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको गिरावट आपको देखने को मिली कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो गिरता हुआ देखने को मिला है 9% के आसपास, जबकि साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। गिरने के पीछे का रीजन है कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं तो 55 करोड़ के आसपास का कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में नुकसान हुआ है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने मतलब उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखने के लिए जाते हैं कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम से पहले का, तो पिछले साल 347 करोड़, पिछले क्वार्टर में 456 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 462 करोड़ देखने को। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है एक्सेप्शनल आइटम की वजह से थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹6.26, पिछले साल ₹4.54, अभी देखें तो ₹5.53 देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिले। कंपनी के रेवेन्यू साल दर साल देखते हैं तो 29% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। और एक अच्छा खासा एक्सेप्शनल आइटम में लॉस होने के बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल 29% बढ़ते हुए देखने को मिला। तो नंबर अच्छे देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।